अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? डिजिटल बोर्ड की क्लास नहीं है। यहाँ पे पेन पेपर पे साइंस देख के घबराओ मत। यहाँ भी मजा आएगा। बिल्कुल मक्खन बना के समझाऊंगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसी लगेगी साइंस कि रियल लाइफ में मजा आ रहा है पढ़ने में। एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली डायग्राम के साथ आपको समझाया जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। हर एक पॉइंट क्लियर ना होना तो चैनल से पढ़ना बेशक बंद कर देना। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 9th के। जो बुक का नाम है वो क्या है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले खोज या फिर किसी चीज की जांच पड़ताल करना, कोई नई चीज की डिस्कवरी करना। बुक के अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अभी तक हम क्लास 8 तक प्राइमरी साइंस पढ़ते आए थे, बेसिक बेसिक सी साइंस की चीजें पढ़ी थी। अब सेकेंडरी साइंस के अंदर हमें खोज करने के बारे में देखना है कि साइंटिस्ट हमारी किस प्रकार से डिस्कवरी करते हैं, किस प्रकार से वो सोचते हैं, क्या हम भी उनके तरीके से सोच सकते हैं। वो सारी चीजें हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन। कि साइंस के अंदर क्या चीज होती है? क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन। देखो, साइंस की शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है, मतलब जिज्ञासा से। अगर हमारे अंदर कुछ सीखने की इच्छा ना होगी तो हम कैसे किसी चीज के बारे में स्टडी कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हमें अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब क्यूरियोसिटी के बाद हमारे अंदर जिज्ञासा तो जागी कि हमें साइंस पढ़नी है, बट साथ के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चंस पुट करने चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये चीज हमारी किसके अंदर आती है? क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब यहां पे एग्जांपल देखते हैं क्या है। पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? भाई नीले क्यों नहीं होते हैं? ब्लैक कलर के क्यों नहीं होते हैं? हरे ही क्यों होते हैं? ये हमारी क्या है? क्यूरियोसिटी है, या फिर हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। बारिश कैसे होती है? क्लाउड्स जो है वाटर को स्टोर कैसे करते हैं? जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो हमारी राउंड शेप की क्यों होती हैं, स्क्वायर शेप की या कोई और शेप की क्यों नहीं होती हैं? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं बच्चों? क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिंबल्स एंड इक्वेशंस। अब सिंबल्स एंड इक्वेशंस का क्या यूज है साइंस के अंदर वो देखेंगे। साइंस यूज सिंबल्स एंड इक्वेशन टू मेक डिफिकल्ट कंसेप्ट इजी। जो मुश्किल मुश्किल वर्ड है ना और मुश्किल मुश्किल कंसेप्ट हैं उनको इजी करने के लिए साइंस क्या यूज करती है? सिंबल्स और इक्वेशंस का यूज करती है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे वाटर है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख लेते हैं? CO2। वाटर को लिख देते हैं H2O। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? H से डिनोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, अब ऑक्सीजन वर्ड हमारा साइंस में यूज होता है तो हमारा किससे यूज होता है? O से हम डिनोट कर लेते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? एक तरीके से सिंबल्स हो गए। और H2O, CO2 ये हमारे फॉर्मूले बन गए। इन्हीं से हम इक्वेशन बना के डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजी करके समझ लेते हैं। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मॉडल्स इन साइंस। अब क्लास के अंदर आपको क्लास 8 तक बहुत बोला होगा, अभी 9, 10, 11, 12 में भी बोलेंगे साइंस में कि भाई किसी टॉपिक के ऊपर मॉडल्स बना के लेके आओ। तो आप क्या करते हो? क्या कोई रियल लाइफ की चीजें उठा लाते हो? नहीं, आप थर्माकोल शीट का यूज करते हो, कार्डबोर्ड का यूज करते हो, पेपर का यूज करते हो और ट्राई करते हो कि एक रियल लाइफ की चीज को एक मॉडल के तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो मॉडल्स का यही रोल होता है कि एक रियल लाइफ की चीज को हम यहां पे आर्टिफिशियली या फिर हम वर्चुअली कोई चीज को उसकी फंक्शनिंग को डिनोट करवाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। अब मॉडल क्या काम करता है, किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है वो देखो। मॉडल्स किसी रियल ऑब्जेक्ट का शॉर्ट वर्जन होता है। जो रियल ऑब्जेक्ट होती है उसके शॉर्ट वर्जन को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। और ये क्या करता है? नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक वर्ल्ड है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। साइंस मॉडल्स का यूज करके चीजों को सिंपल बनाती है। मॉडल्स का यूज करके हम क्या कर देते हैं भाई? डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजों को इजी कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। मॉडल सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करते हैं और सम डिटेल्स आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग मेकिंग मॉडल्स।
मॉडल्स के अंदर क्या करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है ना, उनके ऊपर हम फोकस रखते हैं और कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें ग्लोब की। अब ग्लोब के अंदर क्या है, अर्थ का मॉडल होता है हमारा, इस तरीके से बना हुआ होता है। अब अगर आपको कह दे कि भाई एक बार आपको इंडिया विजिट करनी है और एक बार आपको यूएसए जाना है, फिर यूके जाना है, फिर रसिया जाना है, फिर चाइना जाना है, तो भाई बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम वही चीज यहां पे मॉडल के ऊपर क्या करते हैं, ग्लोब को रोटेट करेंगे और अदर कंट्रीज को स्टडी कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को स्टडी कर सकते हैं, उनके ज्योग्राफिकल पॉइंट को स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें इग्नोर भी कर दी जाती हैं। अब भाई सारे के सारे वर्ल्ड को एक ग्लोब के ऊपर या एक मॉडल के ऊपर तो डिनोट नहीं कर सकते हम। जैसे रिवर्स हैं, या फिर हमारे रोड्स हैं, या फिर माउंटेन्स हैं, कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स, उनको हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। बस कंट्रीज और ओशंस को हम यहाँ पे शो करके एक मॉडल तैयार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ काम होता है हमारा हर्ट के डायग्राम में। अब हर्ट के डायग्राम के अंदर, अब रियल लाइफ के हार्ट को तो हम बाहर नहीं निकाल के स्टडी कर सकते, तो हमने क्या किया बच्चों, एक मॉडल बना लिया। इसके अंदर हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड किस प्रकार से आता है, और हार्ट जो है हमारा ब्लड को किस प्रकार से हार्ट के उस बॉडी के अंदर पुश करता है, वो सारी चीजें किसके अंदर सिखाई जाएंगी, इस मॉडल के अंदर। अब छोटी छोटी सेल को अगर पकड़ने लग जाएं तो हमारा मॉडल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, समझने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी मेन फंक्शनिंग को मॉडल के थ्रू दिखा देते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेविटी का। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, आइंस्टाइन जो थे, और न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन आ गया, न्यूटन जो थे ट्री के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक सेब आके उनके हेड पे गिरती है, सिर पे गिरती है। तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जागती है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है कि भाई ये सेब जो है नीचे मेरे सिर पे गिरी है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई। तो ये भी तो क्या थी, एक जिज्ञासा थी ना, ऑब्जर्वेशन दी, उसने ऑब्जर्व किया कि ये नीचे की तरफ आई है। किसी भी चीज को उसने फिर ऊपर उछाला, फिर वो नीचे की तरफ आ रही है। तो यहां पे क्या हुआ, ग्रेविटी हमारी डिस्कवर हुई। अब इसके अंदर उसने क्या इग्नोर किया, एयर का फ्रिक्शन, हवा अगर मान लो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चल रही थी, या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उन सभी को उसने इग्नोर करते हुए ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया। तो मॉडल से क्या निकल के आया कि हम मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं और कुछ जो इग्नोर करने वाली चीजें होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनको हम छोड़ के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों आता है हमारा टेस्टिंग ऑफ आइडियाज। अब बच्चों हमने कोई भी क्यूरियोसिटी, हमें किसी काम को करने की जागी थी, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन की, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के हमने बाद क्या देखा, कुछ रिजल्ट्स हमें मिल गए। अब वो रिजल्ट्स जो मिलते हैं हमेशा ऐसा नहीं है कि 100% ठीक ही हो, कई बार वो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो गलत भी होते हैं। उनके अंदर जो करेक्ट आइडियाज होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं। उसके बाद क्या है, रॉन्ग आइडियाज रिवाइज किए जाते हैं, कुछ गलत रिजल्ट निकलते हैं, उनको हम रीचेक भी करते हैं, उनको उनके ऊपर रीस्टडी भी की जाती है, दोबारा से स्टडी करके उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी की जाती है। और कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनको हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल ही यूजलेस होते हैं। कुछ रिजल्ट ऐसे आ जाएं जिनकी हम चेष्टा भी नहीं कर रहे थे, जिनकी हम सोच भी नहीं रख रहे थे कि इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी साइंस। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कंपास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास जो है वो किस प्रकार से हमें चीजों को सिखाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास हमें बताता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को ऑब्जर्व अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, कोई वैल्यूज आई हैं, उनको हमें फिक्स वैल्यूज को नोट डाउन करना है। जैसे कोई वैल्यू आ गई 2.496, ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर करके 2.4 ही लिख दें, 96 को छोड़ दें। तो ये 96 भी जो है वो थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकता है। 2.496 हमारा किसके इक्वल है, 2.5 के नियर अबाउट है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम 2.4 लेंगे, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ही हमें लेनी है, इसको हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कंपास की। करेक्ट डायरेक्शन का यूज करना है, हमें एक पर्टिकुलर स्टेप वाइज चलते हुए ये देखना है कि हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक करेक्ट डायरेक्शन की होनी कंपलसरी है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। सेकंड पेज के अंदर हमारे पास एक ये इस तरीके से मेघनाथ शाह की साइंटिस्ट की फोटो दे रखी है, और जो ये फोटो है हमारी,
ये आपने कई बार देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में जो टिकट लगती है ना, उस पे फोटो होती है। अब मेघनाथ शाह क्या थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या स्टडी की थी, स्टार्स के ऊपर, जो तारे हैं हमारे उनके ऊपर स्टडी की थी। क्या स्टडी की थी उन्होंने, स्टार्स का टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में स्टडी की थी। अब बच्चों अगर वो देखो, यहां पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं जो यहां पे पैराग्राफ में दे रखे हैं। सबसे पहले क्या है, मेघनाथ शाह स्टडीड द लाइट फ्रॉम द स्टार्स। स्टार्स के अंदर से जो लाइट आती है ना, उसके बारे में स्टडी किसने की थी, मेघनाथ शाह, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने की थी। ही डिड नॉट स्टडी एवरी एटम एवरी रिएक्शन इनसाइड द स्टार्स। अब भाई उस टाइम पे स्टार्स के पास पहुंचना या स्टार्स के अंदर जाके स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, एवरी एटम्स और एवरी रिएक्शंस की स्टडी नहीं की, उसने कॉम्प्लेक्स चीजों को छोड़ दिया। क्या किया, ही ट्रीटेड स्टार्स एज ए हॉट गैस। उसने देखा कि स्टार्स के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो अंदर जो है कुछ ना कुछ हॉट रिएक्शंस चल रही हैं जिनके कारण गैसेज निकल रही हैं। ही फोकस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका बस एक ही फोकस था कि उसने टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टडी किया कि स्टार्स का टेम्परेचर और प्रेशर किस प्रकार से वेरी कर रहा है, कैसे बदल रहा है। ही इग्नोर्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसने जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे, कुछ रिएक्शंस थी जिनको स्टडी करने में टाइम वेस्टेज थी या फिर पूरी उम्र लग जाती उनको स्टडी करने में, उन चीजों को इग्नोर करते हुए उसने स्टार्स के टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में स्टडी की। दिस सिंप्लीफिकेशन मेड साइंस इजियर। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स चीजों को छोड़ना ना हमारे लिए साइंस को इजी बना देता है। हमें मेन पॉइंट्स पे स्टडी करना होता है। ही एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कलर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टार। उन्होंने ही हमारा स्टार्स का कलर और स्टार्स के टेम्परेचर के बारे में रिसर्च करके, स्टडी करके कुछ फैक्ट्स दिए थे। तो ये थे हमारे मेघनाथ शाह साइंटिस्ट, उनके मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है, एग्जांपल 1.1, ए क्रिकेट शॉट। यहां पे क्या दे रखा है, थिंक ऑफ ए क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स। यू वांट टू मेक ए सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड एंड व्हाट वुड यू इग्नोर। आपको यहां पे एक क्रिकेट का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। आपको अपना माइंड का यूज करते हुए इस मॉडल के अंदर बताना है कि आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे और क्या क्या चीजें इग्नोर कर सकते हो इसको सिंपल मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, देखो ए सिंपल मॉडल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओनली। जो हमारा सिंपल मॉडल होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे ऊपर फोकस करता है और कुछ चीजों को इग्नोर करता चला जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या किया है उसने, थिंक ऑफ ए क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स। अब मान लो बच्चों, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। बाउंड्री के बाहर आप बैठे हो और कोई बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसको हिट करता है। जैसे ही बॉल हवा में हिट होती है तो आपके माइंड में क्या आता है कि क्या ये बॉल सिक्स के लिए जाएगी या फिर लाइन से पहले ही गिर के ये फोर हो जाएगा। ऐसा आपके माइंड में आता है या नहीं आता है? तो पहली थिंकिंग तो यही होगी कि क्या ये फोर होगा, क्या ये एक सिक्स होगा। तो मेन क्वेश्चन क्या बनता है, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री। क्या बाउंड्री हमारी जो है बॉल क्रॉस कर पाएगी, क्या कोई फील्डर उसको रोक पाएगा, या फिर सिक्स होगा या फोर होगा। इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस जो है माइंड में प्रोड्यूस होते हैं। अब कुछ डिटेल्स हमें यहां पे गैदर करनी है, हमें यहां पे इंक्लूड करनी है और कुछ इग्नोर करनी है। तो आप यहां पे इस क्रिकेटिंग शॉट को, ग्राउंड को देख के अपने माइंड से सोचो क्या क्या चीज हम इग्नोर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई बॉलर है, बॉलर ने बॉल फेंकी, तो सबसे पहले बॉल फेंकते ही आपके माइंड में क्या आता है, जो बच्चे क्रिकेट देते हैं, कि बॉलर ने कितनी स्पीड से बॉल फेंकी है। तो स्पीड ऑफ द बॉल को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे पॉइंट लिख दिया हमने, स्पीड ऑफ बॉल को इंक्लूड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आ गया। फिर उसके बाद बैट्समैन ने हिट किया, हिट करने के बाद मान लो सिक्स चला गया। दूसरा फोकस क्या होता है, कितना लंबा सिक्स लगाया है बैट्समैन ने, उसके डिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कवर्ड बाय बॉल, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है ये भी हम नोटिस करेंगे। किस डायरेक्शन में सिक्स लगाया है, लॉन्ग ऑन पे लगाया है, लॉन्ग ऑफ पे लगाया है, फाइन लेग पे लगाया है, मिड विकेट पे लगाया है, कहां सिक्स लगा है, ये चीज भी हम देखते हैं। मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ बॉल। अब मान लो आप क्रिकेट खेलते हो बच्चों, जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है, एक तो कोस्को की बॉल से सिक्स लगाना हो, एक फ्लैश की बॉल से सिक्स लगाना हो, कौन सा दूरी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किस बॉल पे सिक्स लगाना इजी होता है, फ्लैश की बॉल पे, क्योंकि वो हिट करते ही ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा स्पीड से भागती है।
तो हम इसीलिए मास ऑफ द बॉल पे भी फोकस करेंगे। हल्की बॉल को 6 मारना डिफिकल्ट होता है, हैवी बॉल को 6 मारना इजी होता है, तो ये चीजें हम इंक्लूड करेंगे। इग्नोर क्या क्या कर सकते हैं भाई? ब्रांड ऑफ द बैट, ब्रांड ऑफ बैट, बैट की ब्रांड को इग्नोर कर सकते हैं। कलर ऑफ द बॉल, कलर ऑफ बॉल ये भी इग्नोर कर सकते हैं, कलर ऑफ बैट भी इग्नोर कर सकते हैं हम। अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड, अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन ग्राउंड ये भी हम इग्नोर कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। स्पिन ऑफ द बॉल, स्पिन ऑफ द बॉल, अब इन स्विंग आई है आउट स्विंग गई है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा अगर वो 6 लग गया तो। अगर विकेट पड़ती है तब आप जरूर नोटिस करते हैं कि बॉल इन स्विंग थी या आउट स्विंग थी, अंदर की तरफ आई थी या बाहर की तरफ आई थी। जैसे ही 6 लगेगा आप उसको इग्नोर कर दोगे, इन स्विंग आउट स्विंग से कोई मतलब नहीं, बॉल को 6 लग गया कैसी भी बॉल हो। तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो इंक्लूड की जाएंगी, कुछ चीजें इग्नोर की जाएंगी। अब कंक्लूजन क्या निकला? स्मॉल डिटेल्स कैन बी इग्नोर्ड इन ए सिंपल मॉडल, छोटे मॉडल के अंदर छोटी छोटी चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हेल्प अस टू फाइंड द करेक्ट आंसर एंड वी ऐड मोर डिटेल्स फॉर ग्रेट एक्यूरेसी। जैसे जैसे हम मॉडल के अंदर छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करते जाते हैं तो उससे हमारा मॉडल के अंदर जो एक्यूरेसी है ना, जो सटीकपन है, वो जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जांपल 1.1 भी। एक्टिविटी 1.1 को देखेंगे क्या है। लेट अस मॉडल, सपोज यू राइड ए बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। मान लेते हैं, अपनी रियल लाइफ से सोच के चलना बच्चों। अब मान लो आप साइकिल से स्कूल से घर तक आते हैं। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। आप क्या करना चाहते हैं? स्कूल से घर पे आने में, घर से स्कूल आने पे हमें एक मॉडल तैयार करना है और उसका टाइम देखना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू कीप, क्या डिटेल्स आप रखेंगे? व्हाट डिटेल्स कुड यू इग्नोर, क्या चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं? सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूजफुल। तो इसका आप आंसर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये यहां पे स्कूल है, स्कूल से एक बच्चा जो है, एक लड़की है जो घर पे आ रही है, तो वो क्या क्या चीजें आते टाइम इग्नोर कर सकती है और क्या क्या चीजें उसको कीप करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा ताकि टाइम की सेविंग हो सके। सबसे पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, ये चीज हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी कि हमारा स्कूल और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है, तभी तो हम टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। स्पीड ऑफ द बाइसिकल, अब साइकिल जो है वो स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, मीडियम स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड भी हमारी कंपलसरी हो जाती है, उस डिटेल को इंक्लूड करना हमारे मॉडल के अंदर। ट्रैफिक ऑन द रोड, ज्यादा ट्रैफिक होगा स्कूल से होम के बीच में तो भाई हमें ज्यादा टाइम लगेगा, कम ट्रैफिक होगा तो हम इजिली पहुंच सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स, अगर मान लो रास्ते में सिग्नल्स बहुत ज्यादा हो, रेड सिग्नल मिल गया, हमें सिग्नल्स पे रुकना पड़ गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, रोड की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं भाई, रोड कंडीशन अभी आ गया माइंड में, और वेदर कंडीशन भी हम ऐड कर सकते हैं, वेदर कंडीशन। अब मान लो बारिश हो रही हो तो उसके कारण क्या होगा भाई, हमारी साइकिल जो है स्लो चलेगी, स्लो चलाना पड़ेगा हमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ये कंडीशंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोई और आपके माइंड में आता है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है? देखता हूं आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है। डिटेल्स टू इग्नोर, क्या क्या चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं? कलर ऑफ बाइसिकल से कोई मतलब नहीं है, रेड कलर की हो, ब्लैक की हो, व्हाइट की हो, ऐसा नहीं है कि रेड वाली ज्यादा तेज चलेगी, व्हाइट वाली स्लो चलेगी, ये चीजें हमारी टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। ब्रांड ऑफ द बाइसिकल, ये चीज भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, साइकिल ओके होनी चाहिए। बिल्डिंग्स नियर द रोड, रोड पे चलते चलते साथ में कितनी बिल्डिंग्स हैं उनका भी हमारी टाइमिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे क्या कहा है उसने, सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल्स में एक्चुअली बी यूजफुल। मॉडल बनाते टाइम अगर हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं तो वो क्यों यूजफुल होती हैं? देखो, why is ignoring some details useful, इसके पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इट मेक्स द मॉडल सिंपल, ये हमारे सिंपल मॉडल को सिंपल बना देती है। हेल्प अस फोकस ऑन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसकी वजह से हम अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे फोकस कर पाते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम की वेस्टेज नहीं होती है, हम अपने टाइम्स को और एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। अब एक्टिविटीज होने के बाद बच्चों हमारे पास दो चीजें आती हैं, सिंबल्स इन साइंस और यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। साइंस के अंदर मैथ का यूज कैसे है और सिंबल्स का यूज कैसे है? देखो, साइंस यूजेज ए केयरफुल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज,
साइंस जो है वो एक स्टिक और एक्यूरेट लैंग्वेज का ही यूज करती है। साइंटिफिक क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो साइंटिफिक क्वांटिटीज है ना, जो हर एक वर्ल्ड में यूज होती हैं, उनको एक सिंबल से ही डिनोट किया जाता है। अभी मैंने लास्ट पेजेस पे भी बताया था, जैसे ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से, हाइड्रोजन को एच से डिनोट कर लेते हैं, और हमारा कार्बन था सी से डिनोट कर लिया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंबल्स हेल्प साइंटिस्ट कम्युनिकेट क्लियरली। सिंबल्स जो हैं साइंटिस्ट को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, इजीली वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मास की बात कर रहा है तो हम यहां पे किससे डिनोट कर लेते हैं, एम से डिनोट कर लेते हैं। वेलोसिटी की बात करें तो हम स्मॉल वी से डिनोट कर लेते हैं। फोर्स की बात करें तो हम एफ से फोर्स को डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिससे हमारे इक्विपमेंट्स चलते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन सिंबल्स का यूज क्या होता है, क्यों हमने ये सिंबल्स बनाए, क्यों साइंटिस्ट ने ये सिंबल बनाए। सबसे पहली बात तो भाई, पूरा इलेक्ट्रिक करंट बोलने की बजाय वो आई बोल देता है सीधा। फोर्स या वेलोसिटी की जगह एफ या वी बोल देता है, मास की जगह एम बोल देता है। शॉर्ट फॉर्म हो गई, टाइम की वेस्टेज नहीं होती है और इजीली समझ में आ जाती है। दूसरा क्या है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम को अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया शॉर्ट फॉर्म में। टाइम की सेविंग हो गई हमारी, सिंबल्स की फॉर्म में हमने यहां पे फॉर्मूला बना दिया। क्लियर है। फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अब मैंने कितना टाइम लगा दिया यहां पे फॉर्मूले को लिखने को। फोर्स एफ, मास एम, एक्सेलरेशन ए, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ये इजी है या ये इजी है, तो सिंबल्स की फॉर्म में साइंस जो है ना इजी हो जाती है, इसलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ के सिंबल्स हैं जो हम पर्टिकुलरली साइंस के अंदर यूज करते हैं। अब बात करें यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। मैथ का साइंस के अंदर क्या यूज है। मैथमेटिक्स हेल्प एक्सप्रेस रिलेशनशिप क्लियरली। किसी दो या तीन चीजों का या ज्यादा चीजों का आपस में रिलेशन को क्लियरली एक्सप्रेस कर देता है कौन, मैथमेटिक्स। आपस में उनके रिलेशन को बता देता है कि ये चीज इसके साथ किस प्रकार से रिलेट करती है। जैसे यहां पे मैंने बता दिया रिलेशन, फोर्स का मास और एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन। फोर्स किसके इक्वल होगी, धक्का लगाना किसी चीज को, खींचना या पुल करना, पुश करना, वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और कितनी स्पीड से उसको हमने मूव करा दिया, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स पे। रिलेशन दिखा दिया यहां पे। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक रिलेशन हो गया हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो मैथ यूज हो गया यहां पे भी। इट मेक्स कैलकुलेशन एक्यूरेट। मैथ की वजह से हमारी कैलकुलेशंस जो है एक्यूरेट हो जाती हैं। मैथमेटिक्स हेल्प कंपेयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। मैथ की वजह से हम रिजल्ट्स की ऑब्जर्वेशन और उनकी कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, इफ डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड, और हमें स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू किसके था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू किसके हो जाएगी बच्चों, हमारी डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम था 20 सेकेंड, 25 जा, तो यहां पे स्पीड जो आ गई वो क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा व्हीकल जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तब वो 20 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। पता लग गया मैथ का यूज। अब हमारे पास आ जाता है बच्चों थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का एक थ्रेड है, एक धागा मतलब कह सकते हैं, एक पॉइंट कह सकते हैं। क्या है, साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। जो साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया था स्पीड को एस से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हिस्ट्री से ही जनरेटेड है। जैसे एग्जांपल के ऊपर बात करें हम यहाँ पे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना उसको हम सी से डिनोट करते हैं, छोटे सी से डिनोट करते हैं बच्चों। जो लाइट की स्पीड है ना, लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है उसको सी से डिनोट करते हैं। और जो ये हमारे सिंबल्स होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सभी देशों के बीच में आपस में एग्रीमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है सी यूज करेगा और यूएसए कहते भाई हम तो सी यूज नहीं करेंगे, हम तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए डी यूज करेंगे, या फिर यूके या फिर चाइना कहते नहीं हम तो इसके लिए कोई अल्फा बीटा गामा सिंबल बनाएंगे। ऐसा नहीं है। हमेशा जो सिंबल्स होते हैं ना साइंस के, वो इंटरनेशनली एग्रीमेंट होता है, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। सी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलेटिया, या फिर इसको कह सकते हैं हम सेलेरिटास। तो सेलेरिटास का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, स्पीड।
तो इसी के सी से ही यहां पे स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किया गया है। तो इसी वर्ड का यूज करते हुए हमने सी फाइंड आउट किया है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो क्या होती है हमारी 299792458। और एक्चुअल में साइंस में हम इसको क्या लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी जो है किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है, बट इसको हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के लगभग नियर अबाउट जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब बात आती है रेडी टू गो बियॉन्ड एरोप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। एक भाई पहले के घटना हुई थी, उसको यहां पे इंक्लूड किया गया है आपको साइंस का फैक्ट समझाने के लिए। क्या घटना हुई थी भाई, हमें पता होता है अगर मान लो फ्लाइट को इंडिया से यूके जाना है, इंडिया से यूके जाना है, तो पायलट को पता होता है, क्रू मेंबर्स को पता होता है कि यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो 22,300 किलोग्राम जो है फ्यूल का यूज होगा। किलोग्राम पर लीटर जो फ्यूल होता है हमारा किलोग्राम पर लीटर में होता है। मान लिया इंडिया से यूके जाने में 22,300 किलोग्राम पर लीटर फ्यूल का यूज होगा। बट ग्राउंड क्रू मेंबर्स ने क्या किया, उसने किलोग्राम पर लीटर की अब बजाय उस फ्यूल को पॉन्ड्स में या फिर एलबीएस में उसने फिल कर दिया। अब हुआ क्या, पायलट ने बोला था किलोग्राम पर लीटर में, और जो क्रू मेंबर था जो फ्यूल फिल करता था उसने जो है फ्यूल पॉन्ड्स की फॉर्म में भर दिया। अब भाई दोनों की यूनिट्स की मिसकैलकुलेशन हो गई। मिसकैलकुलेशन की वजह से क्या हुआ, दिस कॉज्ड ए फ्यूल कैलकुलेशन मिस्टेक, एयरक्राफ्ट बिकम्स अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल था ना वो कम पड़ गया और रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग जो है प्लेन को करवानी पड़ी। किस वजह से, जो यहां पे यूनिट्स यूज की गई थी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि पायलट ने बोला था किलोग्राम पर लीटर में फ्यूल, और जो क्रू मेंबर था जो फिल करने वाला था उसने पॉन्ड्स में फिल कर दिया था फ्यूल। तो इस वजह से कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो होती है ना हमारी, हेल्प्स अवॉइड एरर और कंफ्यूजन। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है, सभी कंट्रीज को माननी पड़ती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, एरर्स और कंफ्यूजन नहीं होती है। अब जैसे एसआई यूनिट जो है ना, स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी जो फ्यूल की है वो क्या है, किलोग्राम पर लीटर। तो सभी देशों ने उसको एक्सेप्ट किया कि फ्यूल अपने अंदर जो है कैसे भी मेजर करें देश के अंदर, बट इंटरनेशनली जो है किलोग्राम पर लीटर में ही मेजर किया जाएगा। जैसे वेट है उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, डिस्टेंस को हम किस में यूज करेंगे, मीटर में यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हम गोल्ड का जो वेट है वो 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट उसकी क्वालिटी है, ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है। अब बात करें यहां पे 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 2.2 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के इक्वल होता है। अब कई बार आपने ये फाइटर देखे होंगे, बिग शो देखा होगा ना, उसका क्या दिखाते थे कई बार कि भाई 400-500 एलबीएस उसका वजन है। तो हम ये सोचते थे बचपन में कि भाई इतना सारा, इतने 400-500 किलो का वजन आदमी है। तो भाई नहीं, वो वहां पे पौंड की फॉर्म में वेट दिखाया जाता था, ना कि किलोग्राम की फॉर्म में। आपको अपने वेट को भी देखना है ना, मान लो आपका वेट 60 केजी है, तो 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120 और प्लस में 6 2 ये 12 के आसपास, तो ये 132 पाउंड आपका वजन आ जाएगा। तो हुई ना भाई मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई कह दे आपको कि आप 60 केजी के हो और दूसरा कह दे नहीं 132 पाउंड। यूनिट का डिफरेंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज हमें समझनी पड़ती है, ठीक है। यूनिट्स की गलती की वजह से हमारी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, एरर्स हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स ही हमें यूज करनी चाहिए साइंस के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। एक और क्यूरियोसिटी आ गई यहां पे, व्हाई इज ए किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। हर जगह किलोग्राम ही क्यों यूज किया जाता है, उसके पीछे रीजन है, कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं। किलोग्राम इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, इसलिए हर जगह यूज होता है। इट गिव्स द सेम मेजरमेंट एवरीवेयर। ये हर जगह इक्वल मेजरमेंट देती है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो भाई इंडिया से गोल्ड गया 1 किलो दूसरी कंट्री में, वहां पे उसने मेजर किया पाउंड में, 2.2 होता है, तो 1 किलो वहां पे कितना हो गया, 2.2। तो मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम होगी भाई। पाउंड से अगर इंडिया में आता है
तो भाई उसको भी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो फिक्स यहां पे स्टैंडर्ड यूनिट बता दी कि भाई गोल्ड अगर हमारा इंडिया से यूके जाए या यूके से इंडिया आए, हमेशा किलोग्राम में यूज की जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट्स अवॉइड कंफ्यूजन इन बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग में हमारी जो है कंफ्यूजन्स को दूर करती है स्टैंडर्ड यूनिट्स। साइंटिस्ट यूज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बनाने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो इंटरनेशनली यूनिट्स को ही यूज करते हैं। अब जो हमारा 1 किलोग्राम होता है ना, वो एक्चुअल 2.2 नहीं होता है, 2 LBS एक्चुअल नहीं होता है, वो नियर अबाउट होता है, थोड़ी सी वैल्यू और होती है। अब मान लो 1 किलोग्राम को हम 2.2 LBS में भेज रहे हैं या फिर 2.2 LBS हमारे देश में आ रहा है, तो थोड़ी सी यहां पे एक्यूरेसी में गड़बड़ आ जाती है, और ज्यादा क्वांटिटी में जा रही है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स हेल्प कंपेयर रिजल्ट्स इजीली। स्टैंडर्ड यूनिट से रिजल्ट को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जैसे यहां पे 1 लाख किलोग्राम जो है गोल्ड गया हमारा, और वहां पे भी 1 लाख किलोग्राम ही रहेगा, ना कि उसको LBS में बदलेंगे। तो हमारा यहां पे कंपैरिजन करना भी इजी रह जाता है, चेक करना कि भाई 1 लाख किलोग्राम गया था, 1 लाख ही किलोग्राम वहां पे पहुंचा है। दे एंश्योर फेयरनेस इन डेली लाइफ एंड ट्रेड। जो हमारा व्यापार होता है डेली लाइफ में, हम कोई भी चीज मेजर करते हैं उसके अंदर भी फेयरनेस लाता है। एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम राइस इन 1 सिटी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम राइस इन अनदर सिटी। अब दिल्ली के अंदर जो 1 किलोग्राम राइस है ना, वो मुंबई में जाके भी 1 किलोग्राम ही रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं हमें एक्चुअल में साइंस को सिखाता है। कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई आपको फिगर दे दे, पूछ ले कि इस मॉडल में आप क्या इंक्लूड करोगे, क्या इंक्लूड नहीं करोगे, या फिर किलोग्राम को ही हर जगह यूज क्यों किया जाता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर या किलोमीटर को ही हर जगह क्यों यूज किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। समझ में आई चीजें? अगर आपको ऐसे डीपली पढ़ना अच्छा लगता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो कि सर बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट बना के 20 मिनट में या चैप्टर खत्म करो, तो वो भी बता देना, क्योंकि उससे साइंस क्लियर नहीं होगी, बस आपके टॉपिक माइंड के अंदर छोटे छोटे क्लियर होंगे, ऐसे डिटेल में नहीं होंगे। और मैं ट्राई करूंगा इन सभी पॉइंट्स की, सभी पेजेस की आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा।